हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार, हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट सारी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, लेकिन 2 पॉइंट्स बच गए थे। तो उन 2 पॉइंट्स को मैं अभी समझा लेता हूं, फिर उसके बाद फटाफट एग्जांपल्स चालू करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, देखो, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. That's why the value of sin A and cos A is always less than 1 or in particular case equals to 1. ठीक है, क्या है इसका मतलब कि भाई देखो, अपन को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ये तुमको पता है। बाकी की कथा ये क्या बोल रहा है वो मैं समझाता हूँ। देखो भाई, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें गिवन है, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, ये कोई एंगल है थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस। और अपन को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तुम्हें पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। तो बताओ, अगर बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो वो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर से बड़ा, तो क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 2/5 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अगर 16 है और हाइपोटेन्यूज अगर 19 है, तो 16/19 क्या होता है, लेस देन 1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या होता है, कॉस के साथ कॉस थीटा क्या होता है, देखो इधर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज क्या होती है, बेस से भी बड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू भी लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट लिख रखा है, और इन पर्टिकुलर इक्वल्स टू 1, मतलब किसी पर्टिकुलर केस में इक्वल्स टू 1 भी होगी। तो वो इक्वल्स टू 1 कब होगी, जब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाए, बेस के, या फिर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाए, परपेंडिकुलर के हो जाए। और ये कैसे होगी, ये अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी में जरूर देखेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और cos थीटा की वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो तुम, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 और cos थीटा की वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इफ वी हैव वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर्स। मतलब अगर अपन ने पढ़े, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। तो लेट्स सपोज इन 6 की वैल्यू ना देके किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने तुम्हें किसकी वैल्यू दे दी, साइन थीटा की वैल्यू दे दी, और तुमसे पूछा कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, तो तुम क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये क्या कह रहा है इस नोट के अंदर कि अगर तुम्हें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो तुम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ये अपन एग्जांपल्स में सीखेंगे, अभी के लिए इतना नोट डाउन करो। हाँ भाई, अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 1। क्या है हमारा एग्जांपल 1, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3। tan a क्या दिया हुआ है, 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a। अपन को tan a की वैल्यू दे रखी है, हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, साइन है, ठीक है, cos ऑफ a, ठीक है, tan a अपन को दिया हुआ है, cosec ऑफ a, sec ऑफ a और cot ऑफ a। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना।
मैं सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, आखिर तक सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले ही एग्जांपल से अगर ध्यान से देखोगे तो बेस बहुत अच्छा बनेगा। मैं मान लेता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये हमारा एंगल ए है। हमें एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो अपन इसको थीटा मानेंगे। थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि परपेंडिकुलर तो है मेरा बीसी, बेस है मेरा एबी, और हाइपोटेनियस है मेरा, सॉरी बेस है मेरा एसी और हाइपोटेनियस है मेरा एबी, ठीक है। मुझे tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3। अब बताओ tan a का फॉर्मूला क्या होता है? tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan a को लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। अब देखो ये p बाय b का रेशियो कितना है? 4:3। तो क्या मैं p को ऐसा लिख सकता हूं? p को 4 के लिख देता हूं और b को 3 के लिख देता हूं। p को 4 के लिख दिया और b को 3 के लिख दिया। भाई p बाय b कितना आ रहा है? 4/3 आ रहा है, तो p को 4 के लिख देता हूं और b को 3 के। अब क्यों लिख रहा हूं ऐसा मैं? देखो यार, ये p बाय b का रेशियो आया है 4/3, मतलब p की कुछ वैल्यू होगी और b की कुछ वैल्यू होगी, उन दोनों को डिवाइड करने पर 4/3 आया। मुझे p की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, क्योंकि भाई हो सकता है कि p की वैल्यू 16 हो, ठीक है, p की वैल्यू 16 हो और b की वैल्यू 12 हो, तो भी 4/3 आ रहा है। हो सकता है p की वैल्यू 8 हो और b की वैल्यू 6 हो, तो भी 4/3 आ रहा है। हो सकता है p की वैल्यू क्या हो? 12 हो और b की वैल्यू 9 हो, तो भी क्या आ रहा है? 4/3 आ रहा है। तो p इक्वल्स टू 4 के और b इक्वल्स टू 3 के मैं लिख देता हूं, ताकि क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन वैल्यू इस फॉर्म में आएगी 4k और 3k की फॉर्म में, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो क्या सिस्टम है, अब देखो क्या सिस्टम है। मेन वैल्यू ये थी 4k और 3k वाली बात, ठीक है, मेन पॉइंट ये था। अब अपने पास परपेंडिकुलर है, बेस है, अपन अगर हाइपोटेनियस निकाल ले तो अपना बहुत सारा काम हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन को पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर क्या है अपना? 4k है, तो 4k का स्क्वायर। बेस कितना है अपना? 3k है, तो 3k का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस कितनी है अपनी? अपन को निकालनी है, तो ये हाइपोटेनियस। 4k का स्क्वायर क्या होता है? 4k का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर। 3k का स्क्वायर क्या होता है? 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर क्या हो जाता है? 25k स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ गया? 25k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? √25k स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या आ गया? √25k स्क्वायर। अब अपन को पता है कि ये √25 के पास भी जाएगा और ये √k² के पास भी जाएगा। ये √25 के पास भी जाएगा, ये √k² के पास भी जाएगा। क्यों जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे भाई साहब घर में आई आइसक्रीम और तुम हो 2 भाई बहन, तो भाई अगर आइसक्रीम आएगी तो भाई के पास भी जाएगी और बहन के पास भी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल भाई के पास चली गई या केवल बहन के पास चली गई। तो सिमिलरली ये √25 के पास भी जाएगा और k² के पास भी जाएगा। √25 कितना होता है? √25 होता है 5
और के स्क्वायर का रूट क्या होता है के। तो हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5 के। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5 के। एक बार फटाफट इस साइड वाला फटाफट लिख लो, मैं इरेज करके बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब देखो अपन को निकालने क्या क्या है, साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो साइन ए निकालते सबसे पहले। साइन ए क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला होता है अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है अपनी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4k और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5k। इस के से के तो निपट गया, तो साइन ए की क्या वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, अब देखो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 3k, तो पुट कर देता हूं मैं 3k। और हाइपोटेनियस कितना है मेरा 5k, तो 5k पुट कर देता हूं। k से k कट गया, क्या बचा 3/5। अब क्या निकालते हैं अपन, tan a। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है मेरा 4k। सॉरी, tan a की तो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है, फिर भी अपन निकाल लेते हैं। 4k बाय बेस 3k, तो क्या हो गया 4/3, अपन को पता ही, ये तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था। cosec a, cosec a का फॉर्मूला क्या होता है, cosec a क्या होता है, साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है मेरी, हाइपोटेनियस है 5k और परपेंडिकुलर क्या है 4k। k से k कटा तो क्या आया 5/4। अब निकालते हैं अपन सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है मेरी 5k, बेस कितना है मेरा 3k। k से k गया, क्या आया 5/3। कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा 3k और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4k। k से k गया तो क्या आया 3/4। ठीक है, तो भाई अपन को पता केवल tan a की वैल्यू थी और अपन ने निकाल क्या लिया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो नोट क्लियर हो गया कि भाई अगर अपन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी गिवन है तो अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और तुमको लाइव प्रूफ मैंने अभी के अभी दे दिया, अब बाकी के एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसको नोट डाउन करो। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। हमको दो ट्राइंगल्स दे रखे ABC and PQR, इसके अंदर ये एक्यूट एंगल है B और Q। हमको गिवन क्या है कि sin B इक्वल्स टू sin Q है और हमें प्रूव करना है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं अपन। देखो sin B, sin B कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है sin B का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये अपना थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। थीटा के बाजू वाली साइड क्या होती है, बेस। और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है AC और हाइपोटेनियस क्या है AB। तो AC/AB, sin B की वैल्यू क्या आ गई, AC/AB। sin B की वैल्यू क्यों निकाल रहे, क्योंकि अपन को गिवन है कि sin B इक्वल्स टू sin Q है, तो अपन पहले sin B और sin Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि वो इक्वल बनके क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे अपन sin Q की वैल्यू। तो ये थीटा, ये रहा अपना एंगल Q। थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। थीटा के बाजू वाली साइड बेस
और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस। तो साइन क्यू की वैल्यू निकालते हैं। साइन क्यू भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है पी आर, और हाइपोटेनियस क्या है पी क्यू। तो पी आर बाय पी क्यू आ गया। अब अपन को गिवन क्या है कि साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के। साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के गिवन है अपन को, ठीक है। साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई, AC बाय AB, और साइन क्यू की वैल्यू क्या है, PR बाय PQ, ठीक है। AC बाय AB इक्वल्स टू PR बाय PQ। अब देखो अपन क्या करते हैं, AC बाय AB इक्वल्स टू PR बाय PQ है, क्या मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, मतलब AB को उधर मल्टीप्लाई में भेज दूं और PR को इधर डिवाइड में कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा मेरा, AC के नीचे आ जाएगा PR और AB ऊपर चले जाएगा PQ के, तो AB बाय PQ। ऐसा मैंने क्यों किया ये तुम्हें अभी धीरे आगे स्टेप समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी वाला रूल लगाने वाला हूँ, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। तो AC बाय PR किसके इक्वल आ गया, AC बाय PR किसके इक्वल आ गया, AB बाय PQ के इक्वल आ गया। ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को मैंने K के इक्वल मान लिया, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को मैंने K के इक्वल मान लिया। या अगली स्टेप कर दो, ये दोनों इक्वल है तो इसकी कुछ ना कुछ, भाई इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी और इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, तो इस वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया, K। तो AC बाय PR इक्वल्स टू AB बाय PQ इक्वल्स टू K, ठीक है। इसको दे दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब देखो यहां से AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC बाय PR इक्वल्स टू K है अगर, तो यहां से AC की क्या वैल्यू आएगी, AC की वैल्यू आएगी K इंटू PR। भाई AC बाय PR इक्वल्स टू K है, ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, K इंटू PR, ठीक है भाई। सिमिलरली AB बाय PQ इक्वल्स टू K है, तो यहां से AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू आएगी K इंटू PQ, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इसके अंदर चैप्टर 6 का कंसेप्ट भी आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ रखा है तो ही ये समझ में आएगा। अगर चैप्टर 6 नहीं पढ़ रखा तो ये एग्जाम्पल आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं बता दूंगा लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, तो फिर आपको उससे पहले चैप्टर 6 पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले चैप्टर 6 पढ़ लेना, फिर ये एग्जाम्पल उठा के देखना मेरी वीडियो से। यहाँ अगर आपको ऑलरेडी चैप्टर 6 का बेसिक आता है, केवल बेसिक भी आता है, तो आप ये एग्जाम्पल कर दोगे, ठीक है। अभी तक जो स्टेप बाय स्टेप करी वो समझ में आई। देखो आपको हर एक स्टेप समझ में आनी चाहिए। कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि ये स्टेप क्यों करी, ठीक है, कई बच्चों को डाउट आता है कि स्टेप क्यों करी। तो भाई अगर तुम्हें कोल्ड कॉफी बनानी है, ठीक है, कोल्ड कॉफी बनानी है अगर तुम्हें, तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि इतना दूध डालना है, इतना चीनी डालनी है, इतनी कॉफी डालनी है, फिर ग्राइंड करना है, तो तुम ये स्टेप थोड़ी ना पूछोगे कि भाई इतनी ही कॉफी क्यों डालनी है, 2 चम्मच क्यों डालनी है, 3 चम्मच क्यों नहीं डालनी, तो भाई कॉफी कड़वी हो जाएगी, ठीक है। इतनी ही शक्कर क्यों डालनी है, तो भाई कॉफी बिगड़ जाएगी। इतनी ही देर ग्राइंड क्यों करना है, ज्यादा देर ग्राइंड करोगे तो मजा नहीं आएगा, कम करोगे तो भी मजा नहीं आएगा। तो ये जो स्टेप्स होती है ये अपन को करके देखनी पड़ती है। तुम ऐसे नहीं पूछ सकते कि ये स्टेप क्यों करी, भाई खाना खाने के लिए चम्मच उठाना क्यों पड़ रहा है, ऑब्वियस बात है, करते आ रहे तो उठाना तो पड़ेगा ना, ठीक है भाई। उठाओगे नहीं चम्मच तो मुंह में जाएगा कैसे। तो इनके कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि ये स्टेप क्यों कर रहे हैं। सॉल्व करनी है तो स्टेप्स करनी पड़ेगी, अब कोई ना कोई स्टेप्स तो करनी पड़ेगी, तो वो अपन स्टेप करते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में कभी ये क्वेश्चन मत लाओ कि यही स्टेप क्यों करी। आप पहले एक बार पूरा समझो, उसको 2 बार करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्यों करी। मैं बाय द रीजंस दे सकता हूं साथ में कि ये इसलिए करा, ये इसलिए करा, बट एग्जैक्ट तुम्हें फील तभी आएगी जब तुम उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार खुद से करोगे, उसके बाद खुद फील आ जाएगा कि भाई मैंने क्यों करा। फिर इस टाइप का कोई सा भी सवाल लाके रख दूंगा तो तुम कर दोगे, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, तुम अच्छे से सॉल्यूशन देखो, उसको 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी अगर लगे कि यार फील नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आप पहली ही बार में ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दोगे कि भाई फील ही नहीं आ रही तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे,
ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं सीख पाओगे अगर ये सोचोगे कि यही क्यों किया, अब मैंने यही स्टेप्स क्यों करी, इसको इधर क्यों भेजा, अब क्यों भेजा, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वेट करो अंटिल द क्वेश्चन ना हो जाए। क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो वापस देखो, बीच में से स्किप नहीं करना है, अगर बीच में से स्किप कर दिया तो मामला निपट जाएगा। अब देखो यहां से AB की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई, तो मैं BC की भी वैल्यू निकाल लेता हूं। अब अगेन क्यों निकाल ली, क्योंकि एक बार मैं सारी साइड्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो मेरे पास AB बाय PR आ गया है, ठीक है, और AB बाय PQ आ गया है, तो मैं BC बाय QR भी निकाल लेता हूं। ठीक है, क्यों निकाल लेता हूं पता चल जाएगा, लेकिन BC निकाल लेता हूं एक बार क्योंकि मेरे पास सब आ चुका है। देखो तो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, ठीक है, क्या कह सकता हूं मैं, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB क्या है अपना, AB देखो यहां से K इंटू PQ, ठीक है, BC की वैल्यू मुझे निकालनी है, और AC क्या है, AC है K इंटू PR। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ रही है, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से BC की क्या वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई रूट ऑफ, ये K स्क्वायर का K तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, BC इक्वल्स टू K इंटू रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब इन ट्राइंगल PQR देखो, इन ट्राइंगल PQR क्या आया, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर, ठीक है, और इधर भेज दिया PR का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस साइड से कंटिन्यू करता हूं। ये डायग्राम मैंने लिख लिया है, यहां से मैं QR की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां से QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, QR की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालता हूं, मेरे पास BC आ चुका है, QR आ चुका है, तो मैं BC बाय QR भी निकाल लेता हूं। तो BC बाय QR करा अगर मैंने, तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है K इंटू अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन QR क्या वैल्यू है, अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो BC बाय QR की क्या वैल्यू आ गई, BC बाय QR की वैल्यू आ गई K। ठीक है, BC बाय QR की वैल्यू क्या आ गई, K वैल्यू आ गई इसकी। अब देखो ये AC बाय PR की वैल्यू है K के इक्वल, AB बाय PQ की वैल्यू है K के इक्वल, और BC बाय QR की वैल्यू भी क्या है, K के इक्वल। तो क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो क्या आ जाएगा, AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ, AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, ये सब किसके इक्वल है, K के इक्वल है। ठीक है, तो AB क्या रहा, AC बाय PR इक्वल्स टू AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR। ठीक है, इसके तीनों इक्वल आ गई है। अब एक बात बताओ, अगर ये तीनों रेशियोस इक्वल है
तो तुम्हें पता है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, अगर इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, तो वो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या भाई, ये चैप्टर 6 की थ्योरम है कि अगर कोई दो ट्राइंगल है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by SSS similarity criteria। बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर हो गए, ट्राइंगल PQR के, किससे, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो मैं ये कह सकता हूं ना कि एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल Q के। एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल Q के। एंगल A एंगल P के इक्वल आएगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल आएगा और एंगल C एंगल R के इक्वल आएगा। तो एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल Q के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3, देखो, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सेकेंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जहां पे थीटा ये रहा, एंगल ये वाला एंगल है थीटा अपना, और यहाँ पे दो साइड्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को cos थीटा और sin थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा ये है, तो अपन को पता है थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा के इस साइड वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस, तो ये भी बेस, और ये क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस। तो अपने पास बेस की वैल्यू पड़ी है 21, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पड़ी है 29, ठीक है। लेकिन अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, तो अपन को परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू, क्योंकि अपन को पता है sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस तो पढ़ी है, बेस भी पढ़ा है, लेकिन परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो अब बताओ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, तुम कैसे निकालोगे बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस थ्योरम निकाल के, लगा के क्या करोगे, परपेंडिकुलर निकाल लोगे। तो लगाओ हाइपोटेन्यूस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपन को निकालना है, बेस अपन को पता है कितना, 21, तो 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर उधर गया, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 841 और 441, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा 400, ठीक है। तो p का स्क्वायर क्या आ गया, 400 आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी √400, और √400 की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, sin थीटा निकाल लेता हूँ। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो p/h निकाला मैंने, p की वैल्यू है 20 और h कितना है मेरा, h है मेरा 29, ठीक है। cos थीटा निकाल लेता हूँ। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, बेस कितना है मेरा 21 और हाइपोटेन्यूस 29, तो 21/29, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं। cos थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और निकला हुआ ये, सॉरी ऑलरेडी,
और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29। तो बस डायरेक्ट पुट करना है, कॉस थीटा की वैल्यू है 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना है 20/29। 21 का होल स्क्वायर क्या होता है 441। भाई इसका कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, तो देखो 21/29 का स्क्वायर करना है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है मैं छोटा लिख रहा हूँ, वीडियो में क्लियर नहीं आएगा, तो बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। यार ब्राइटनेस आज बहुत दिक्कत कर रही है। देखो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21। इसका स्क्वायर कैसे करते, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करते और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करते। तो 21 का स्क्वायर करूंगा तो 441 अपॉन 841 प्लस 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 और 29 का करूंगा तो 841। इनका एलसीएम लूंगा तो 841 आएगा, यहाँ पे 441 प्लस 400 क्या बन गया 441 प्लस 400 841 बन गया। तो ऊपर भी 841 और नीचे भी 841 आपस में कैंसिल आउट हुए तो क्या बचा 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब सेकंड वाला निकालता हूं, एक बार ये वाला पोर्शन तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद अपन यहां पर करते हैं, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, cos थीटा की वैल्यू आई है 21/29, ठीक है। तो 21/29 का स्क्वायर किया माइनस sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है 20/29, तो 20/29 का स्क्वायर किया, ठीक है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 441 अपॉन नीचे 841 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400 अपॉन क्या आएगा 841। एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम आएगा 841, इन दोनों का एलसीएम आएगा 841, ठीक है। तो क्या गया 441 में से 400 गया तो ऊपर क्या बचा 41 और नीचे क्या बचा 841, ठीक है भाई। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलेंगे एग्जांपल नंबर 4 पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ भाई यार ये लौंडे जो गाड़ी लेके सर 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 पी 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 करके निकलते हैं ना भाई साहब, इनको पहली बार कप्तान मिली होती है। इनको स्पोर्ट्स बाइक मिल जाए ना पहली बार, ये लौंडे पगलेट हो बैठते पी 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 पी। भाई क्या है, गाड़ी है ना, चला ले, मजे कर ले, स्टाइल मार ले, फोटो खिंचा लिए, पी 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 पी। क्या है ये, फालतू की बात है। चलो चलो देखो अगला क्वेश्चन एग्जांपल 4 क्या है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a equals to 1 then verify that 2 sin a into cos a equals to 1 आ रहा है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कहां पर है बी पर है, तो बना देते हैं भाई साहब प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहां पर है बी पर है, तो इसको बी मार्क कर लिया, इसको ए मार्क कर लो, सी कर लो, किसी को भी ए और सी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अपन को मेन बी से दिक्कत थी, मतलब बी से दिक्कत नहीं थी, बी 90 डिग्री था तो उसको पहले मार्क कर लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन को गिवन है कि tan a, एंगल ए की बात चल रही है, tan a इक्वल्स टू 1 दे रखा है और यहाँ पे 2 sin a into cos a इक्वल्स टू 1, तो मतलब सारी बात किस एंगल की चल रही है। अब सोचना अपन कहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस लेते, सारी बात कहाँ चल रही है एंगल ए की चल रही है, तो इसी को मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। भाई यहाँ पर tan a है, यहाँ पे sin a है और यहाँ पर cos a है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज a की टर्म में चल रहे हैं, तो a को ही मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। और थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, थीटा के इस साइड वाली साइड क्या होती है बेस, तो ये बेस है मेरा, और ये क्या कहलाएगी हाइपोटेन्यूस क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। अब tan a दे रखा है 1 के इक्वल, अब tan a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1, ठीक है।
तो यहां से मैं क्या मान सकता हूं, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी k है और बेस की वैल्यू भी k है। क्यों k मानी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर को k मान लिया और बेस को भी k मान लिया। अब यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेता हूं k के टर्म्स में। क्यों निकाल रहा हूं मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि साइन ए और कॉस ए निकालना है। भाई अगर मुझे 2 sin a into cos a को 1 के इक्वल प्रूव करना है तो पहले sin a और cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो sin a की वैल्यू कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos a की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ना मेरे भाई, बिल्कुल चाहिए। तो निकालते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपन को निकालनी है। परपेंडिकुलर कितनी है, k, तो k का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस भी है k, तो वापस k का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस यहां भी k स्क्वायर। अब बताओ k स्क्वायर और k स्क्वायर क्या बन जाएगा, k स्क्वायर और k स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2k स्क्वायर। कैसे हुआ ये, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। भाई जैसे एक एप्पल प्लस एक एप्पल मिलके कितने एप्पल बनते, 2 एप्पल। 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल मिलके कितने बनते, 5 एप्पल। एक कचौरी प्लस 2 कचौरी मिलके कितनी बनती है, 3 कचौरी। वैसे ही एक k स्क्वायर प्लस एक k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज लिया, क्या आ गया, रूट 2k स्क्वायर। इस k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2 ऑफ k। ठीक है, अब साइन a की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन a क्या होता है, साइन a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है अपना k और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 2k। k से k निपट गया तो क्या बचा, 1 बाय रूट 2। तो साइन a की वैल्यू क्या आई, साइन a की वैल्यू आई 1 बाय रूट 2। ठीक है, साइन a की वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट 2। अब cos a निकालता हूं। cos a क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना, बेस है अपना ये रहा k और हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 2k। k से k गया 1 बाय रूट 2। तो cos a की वैल्यू क्या आ गई, cos a की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2। ठीक है, cos a की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2। अब किसकी निकालनी है मुझे, 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार ऐसा करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां पे लिखता हूं। हाँ भाई, 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू करनी है। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी आई, 1 बाय रूट 2 और cos a की वैल्यू कितनी आई, 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 क्या बन गया, 1 बाय 2 और 2 से 2 निपट गया तो क्या बचा, 1। तो 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हैंस प्रूव्ड लिख देता हूं मैं। ठीक है, ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट। एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अपन को क्या करना है, देखो एग्जांपल नंबर 5 में OP की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ दे रखा है 1 सेंटीमीटर और डिटरमाइन क्या करना है, sin Q और cos Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। sin Q और cos Q की निकालनी मतलब इसको थीटा मानेंगे और थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। थीटा की साइड वाली साइड बेस होगी और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अब देखो अपन को क्या क्या दे रखा है, OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं OQ को ऐसे लिख सकता हूं, PQ प्लस 1 सेंटीमीटर। भाई OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है तो इस PQ को उधर भेज दिया, यहाँ पे देखो वापस OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है,
इस PQ को क्या कर दिया, उधर भेज दिया, तो OQ क्या आ गया, 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि तुम्हें OQ और PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, तभी तो sin Q और cos Q निकाल पाओगे। भाई sin Q और cos Q दोनों निकालने के लिए OQ की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे बेस की भी जरूरत, परपेंडिकुलर तो पड़ा है लेकिन बेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब OQ और PQ की वैल्यू चाहिए। अब एक रिलेशन तो इनमें ये रहा, अब एक और फाइंड आउट कर लेते। तो देखो, इन ट्राइंगल PQO, इन ट्राइंगल PQO OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ क्या है मेरा, OQ की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OP कितना है मेरा, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस PQ, यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आईडी लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस 49 इक्वल्स टू 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, PQ के स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1, तो क्या आ गया, 2PQ इक्वल्स टू 48। ठीक है, 2PQ इक्वल्स टू 48 आ गया, यहाँ से PQ की वैल्यू क्या आ गई, 48/2 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। PQ की क्या वैल्यू आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब PQ की वैल्यू आ गई है, तो OQ की भी निकाल लेते हैं। OQ क्या था, OQ था अपना 1 प्लस PQ सेंटीमीटर, तो मतलब 1 प्लस PQ 1 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। OQ की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब sin Q निकालना है। sin Q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, OP, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ। OP की वैल्यू कितनी निकाली, OP की वैल्यू तो अपन को गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और OQ अपन ने अभी अभी कितनी निकाली, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर सॉरी। तो sin Q की वैल्यू क्या आ गई, 7/25। अब निकालिए cos Q की वैल्यू, तो cos Q क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना, बेस कहां है अपना, सॉरी PQ अपॉन OQ। PQ कितना निकाला अपन ने, 24 सेंटीमीटर अपॉन OQ कितना निकाला, 25 सेंटीमीटर। तो अपना cos Q की वैल्यू क्या आ गई, cos Q की वैल्यू आ गई 24/25। तो भाई यहाँ पे हो गए अपने सारे एग्जांपल फिनिश। cos Q की वैल्यू आ गई, sin Q की वैल्यू आ गई, ये निकालना था। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स फिनिश हो गए। अब अपन ने एग्जांपल्स तक तो इस तरीके से कर लिए कि अपन ने थ्योरी और एग्जांपल साथ में की। अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया 8.1 का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कराए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड तो उसके सारे पार्ट कराए, और अलग अलग वीडियो आएगी, मतलब हर क्वेश्चन की अलग वीडियो आएगी। ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं डालूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस तुम देखना पसंद भी नहीं करते हो, और बहुत से लोगों को केवल स्पेसिफिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन फर्स्ट की वीडियो डाल दी पूरी, अब उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है सारे तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की डाल दी, उसके अंदर सारे पार्ट्स में डाल दूंगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की वीडियो आएगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।